हेलो दोस्तों, 1891 में एक बिल आया था जिसका नाम था बैंकर्स बुक एविडेंस बिल। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल जो था उसमें यह बोला गया था कि जो बैंक है उसके पहले क्या होता था कि यदि अदालत को किसी के बैंक के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो वहाँ पे बैंक के अधिकारी को बुलाया जाता था, जो कि पूरा रजिस्टर लेकर के आता था और अदालत में प्रस्तुत करता था खोल करके। तो इसको कम करने के लिए यानी मेन रजिस्टर यानी बैंक के कर्मचारी प्रभावित ना हो, उसके लिए ये बिल लाया गया 1891 में। उसके बाद क्या हो गया, जब ये बैंकर्स जो बुक बिल था उसके एविडेंस बिल था, इसके बाद जो हो गया कि अब अधिकारियों को ना आकर के उसका प्रिंट आउट से काम चल जाता था। प्रिंट आउट हो गया या फिर वो अधिकारी जो प्रमाणित करके वहाँ से अधिकारी कोई मुहर लगा के प्रमाणित डेटा दे दे, वही मतलब साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया जाता था। अब जो दुनिया डिजिटल हो गई, अब लोगों के पास डिजिटल डेटा रह रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक क्या था, अभी आपसे कोई फ्रॉड हो जा रहा है तो आपको बैंक का अपना स्टेटमेंट जा करके बैंक से लेकर के उसको प्रस्तुत करना पड़ता था। ये पुरानी प्रणाली थी। 1891 में जो प्रणाली बनी थी वही चली आ रही थी, तो इसको अपडेट किया गया है। निर्मला सीतारमण द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकृत हो गया है। बैंकर्स वही बिल है, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल। अब इसका नाम जो 1891 था उसकी जगह 2026 हो गया। अब इसमें जो है आप डिजिटल डेटा जो क्लाउड पे स्टोर है या फिर कोई अन्य जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी डिजिटल डेटा आपका बैंक का है वो भी अब अदालत में वो भी वैलिड माना जाएगा। उसको भी अब मतलब एक साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत आप कर सकते हैं।